इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्लास वॉल वाले टोरल टॉवर में कदम रख रहे हैं। बाहर हर मिनट सैकड़ों एयरक्राफ्ट टैक्सी कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं। टॉवर के अंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हर प्लेन को ट्रैक करने के लिए दूरबीन से नहीं झांकते हैं। इसके बजाय वे चमकते हुए रडार डिस्प्ले, ऑटोमेटेड कोलिजन डिटेक्शन वार्निंग्स और सीधे एयरक्राफ्ट ट्रांसपोंडर से आ रही रियल टाइम टेलीमेट्री स्ट्रीमिंग के एक एरे पर भरोसा करते हैं। अगर कोई फ्लाइट अपने तय किए गए फ्लाइट पाथ से 2 डिग्री भटक जाती है या अचानक एल्टीट्यूड कम कर देती है, तो तुरंत एक अलर्ट बजता है, जिससे कंट्रोलर्स को एक मामूली भटकाव के क्रिटिकल इमरजेंसी बनने से बहुत पहले इंटरवीन करने का मौका मिल जाता है। पिछले 3 सेक्शंस में आपने अपने गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट (एडीके) फ्लीट के लिए इंडिविजुअल सेंसर्स और मीटर्स बनाए। आपने ग्रेन्युलर इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग सेटअप की। सेक्शन 12.1 मल्टी एजेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स को मैप करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग को वायर अप किया। सेक्शन 12.2 और रियल टाइम कॉस्ट और लेटेंसी को ट्रैक करने के लिए ओपन टेलीमेट्री टोकन एनालिटिक्स इंस्टॉल किया। सेक्शन 12.3 अब समय आ गया है अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर बनाने का। इस सेक्शन में हम इन टेलीमेट्री स्ट्रीम्स को रियल टाइम ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स और ऑटोमेटेड अलर्टिंग पॉलिसीज में इंटीग्रेट करेंगे। हम पैसिव टेलीमेट्री गैदरिंग से प्रोएक्टिव फ्लीट मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे और एजेंटिक सिस्टम्स के हिसाब से तैयार किए गए सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स (एसएलओज) एस्टेब्लिश करेंगे। हम प्रोग्रामेटिक रूप से डैशबोर्ड्स बनाने, खराब काम करने वाले एजेंट लूप्स के लिए ऑटोमेटेड सर्किट ब्रेकर्स को कॉन्फ़िगर करने और स्लैक और पेजर ड्यूटी पर इमरजेंसी नोटिफिकेशंस को रूट करने के लिए गूगल क्लाउड के मॉनिटरिंग एपीआई का यूज करके प्रोडक्शन कोड भी लिखेंगे। यह डायग्राम एक एजेंट फ्लीट मॉनिटरिंग पाइपलाइन के आर्किटेक्चर को मैप करता है। यह दिखाता है कि कैसे टेलीमेट्री डेटा, जिसमें स्ट्रक्चर्ड लॉग्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसेज और टोकन एनालिटिक्स शामिल हैं, इकट्ठा किया जाता है और गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग या प्रोमीथियस जैसे मीट्रिक एग्रीगेशन इंजन में भेजा जाता है। इस एग्रीगेटेड डेटा इस्तेमाल फिर 2 मेन सिस्टम्स को पावर देने के लिए किया जाता है, जिसमें पहला लेटेंसी, कॉस्ट और सक्सेस रेट्स को मॉनिटर करने के लिए एक रियल टाइम ऑपरेशनल डैशबोर्ड है, और दूसरा एक ऑटोमेटेड अलर्टिंग इंजन है जो अनोमलीज को डिटेक्ट करता है और इंसिडेंट नोटिफिकेशंस को पेजर ड्यूटी और स्लैक पर रूट करता है। सेक्शन ब्रेक डिफाइनिंग फ्लीट हेल्थ एजेंटिक वर्कलोड्स के लिए एसएलआईज और एसएलओज। ट्रेडिशनल वेब माइक्रो सर्विसेज में ऑपरेशनल हेल्थ सिंपल होती है। आप सीपीयू यूटिलाइजेशन, HTTP 200 वर्सेस 500 स्टेटस कोड्स और 95th परसेंटाइल एपीआई रिस्पॉन्स लेटेंसी को मॉनिटर करते हैं। अगर आपका HTTP 500 एरर रेट 0.11% से नीचे रहता है, तो आपकी सर्विस को हेल्दी माना जाता है। ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स इस क्लासिक पैराडाइम को ब्रेक करते हैं। एक एजेंट शानदार तरीके से एक HTTP 200 रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकता है, फिर भी ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से पूरी तरह फेल हो सकता है, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट 14 स्टेप टू लूप में फंस गया। उसने एक सिंपल क्वेरी के लिए एपीआई क्रेडिट्स में $45 कंज्यूम कर लिए, या लगातार 5 टाइम्स इंटरनल सेफ्टी गार्डरेल्स को ट्रिगर कर दिया। एक प्रोडक्शन गूगल एडीके फ्लीट पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए हमें सर्विस लेवल इंडिकेटर्स यानी एसएलआई और सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव्स यानी एसएलओ डिफाइन करने होंगे, जो खास तौर पर एजेंट बिहेवियर के हिसाब से टेलर्ड हों। यह टेबल लेटेंसी, सेफ्टी, कॉस्ट और रिलायबिलिटी जैसी 4 कैटेगरीज में की सर्विस लेवल इंडिकेटर्स, ऑब्जेक्टिव्स और ऑपरेशनल रिस्क्स को आउटलाइन करती है। लेटेंसी के लिए स्ट्रीमिंग टाइम टू फर्स्ट टोकन इंडिकेटर का टारगेट 99% रिक्वेस्ट्स के लिए अपने फर्स्ट टोकन को 1.2 सेकंड से कम में एमिट करना है, ताकि यूजर्स को अनरिस्पॉन्सिव सेशंस को अबैंडन करने से रोका जा सके। जबकि एजेंट डिसीजन स्टेप लेटेंसी का टारगेट 95% टूल एग्जीक्यूशंस को 3.0 सेकंड से कम में कंप्लीट करना है, ताकि डाउनस्ट्रीम बॉटलनेक्स से बचा जा सके। सेफ्टी के लिए गार्डरेल ट्रिगर रेट का एम टोटल टर्न्स के 0.5% से भी कम में सेफ्टी वायलेशंस को ट्रिगर करना है, जिससे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक्स या मॉडल हेलुसिनेशंस को फ्लैग करने में हेल्प मिलती है। कॉस्ट के लिए टोकन बजट बर्न रेट का टारगेट $50 पर आर से कम का फ्लीट एक्सपेंडिचर है, ताकि अनकंस्ट्रेंड लूप्स को बजट्स एग्जॉस्ट करने से रोका जा सके। फाइनली, रिलायबिलिटी के लिए एजेंट टूल लूप रेट का टारगेट 0.1% से भी कम सेशंस में 6 रीजनिंग इटरेशन से ज़्यादा होना है, जिससे एजेंट्स को इनफाइनाइट लूप्स में स्टक होने से बचाया जा सके, जो कंप्यूट रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं। सेक्शन ब्रेक
गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग में प्रोग्रामेटिकली कस्टम मैट्रिक्स डिफाइन करना। हालांकि स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स जैसे सीपीयू मेमोरी और नेटवर्क गूगल क्लाउड द्वारा ऑटो कलेक्ट किए जाते हैं, फिर भी कस्टम एजेंट हेल्थ मैट्रिक्स जैसे कि लूप इटरेशन काउंट या गार्डरेल ट्रिगर फ्रीक्वेंसी को कस्टम मैट्रिक डिस्क्रिप्टर्स के रूप में रजिस्टर किया जाना चाहिए। चलिए गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग एसडीके का यूज करके प्रोग्रामेटिकली कस्टम मैट्रिक्स डिफाइन करने और सीधे हमारे गूगल एडी के एप्लीकेशन लेयर से ऑपरेशनल डेटा पॉइंट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए एक पायथन मॉड्यूल लिखते हैं। ये प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कस्टम ऑपरेशनल मैट्रिक्स को गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग में कैसे कॉन्फ़िगर और एक्सपोर्ट करना है। यह एजेंट एग्जीक्यूशन साइकिल्स और सिक्योरिटी गार्डरेल वायलेशंस को ट्रैक करने के लिए मैट्रिक डिस्क्रिप्टर्स को ऑटोमेटिकली रजिस्टर करता है। इसके बाद ये रियल टाइम टेलीमेट्री डेटा पॉइंट्स को रिकॉर्ड और अपलोड करने का प्रोसेस डिफाइन करता है और इसे एक एक्टिव एजेंट सेशन के सिमुलेटेड अपडेट के साथ इलस्ट्रेट करता है। सेक्शन ब्रेक। ऑटोमेटेड अलर्टिंग पॉलिसीज यानी रनअवे एजेंट्स के लिए सर्किट ब्रेकर्स बनाना। मैट्रिक्स कलेक्ट करना और उन्हें डैशबोर्ड्स पर डिस्प्ले करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। अगर कोई एजेंटिक सिस्टम 2 AM पर एक फेलिंग लूप स्टेट में एंटर करता है तो कोई भी डैशबोर्ड स्क्रीन के सामने बैठकर आपके टेलीमेट्री चार्ट्स को चीयर नहीं कर रहा होता। आपको एक ऑटोमेटेड सिस्टम की जरूरत है जो एक इमरजेंसी सर्किट ब्रेकर की तरह काम करे और रनअवे एग्जीक्यूशन लूप्स को इससे पहले कट ऑफ कर दे कि वे कंप्यूट रिसोर्सेज को ड्रेन कर दें और डाउनस्ट्रीम सर्विसेज को क्रैश कर दें। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि 2 डेंजरस ऑपरेशनल फेलियर मोड्स को कैच करने के लिए गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग में ऑटोमेटेड अलर्टिंग पॉलिसीज को कैसे कॉन्फ़िगर करें। पहला है द रनअवे लूप एनोमली, जिसमें एक एजेंट एक सिंगल टर्न में 6 से ज्यादा इंटरनल रीजनिंग इटरेशंस एग्जीक्यूट करता है। दूसरा है द गार्डरेल इंटरवेंशन स्पाइक, यानी सेफ्टी गार्डरेल ट्रिप्स में अचानक आया स्पाइक जो एक प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटैक या टूटे हुए अपस्ट्रीम सिस्टम प्रॉम्प्ट को इंडिकेट करता है। पायथन एसडीके के जरिए प्रोग्रामेटिक अलर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नीचे एक कंप्लीट पायथन स्क्रिप्ट दी गई है जो गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग में एक ऑटोमेटेड अलर्ट पॉलिसी को प्रोविजन करती है और इसे एक नोटिफिकेशन चैनल स्लैक या पेजर ड्यूटी से कनेक्ट करती है। यह प्रोग्राम एजेंट फ्लीट्स को मैनेज करने के लिए एक ऑटोमेटेड अलर्ट पॉलिसी सेटअप करने के लिए गूगल क्लाउड मॉनिटरिंग लाइब्रेरी का यूज करता है। यह एक थ्रेशोल्ड कंडीशन एस्टेब्लिश करता है जो तब अलर्ट ट्रिगर करती है जब कोई एजेंट एक सेट टाइम फ्रेम के अंदर लूप इटरेशंस के एक स्पेसिफिक नंबर को एक्सीड कर जाता है। इस अलर्ट को डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और एक रनबुक के लिंक्स के साथ कॉन्फ़िगर किया जाता है। फिर क्लाउड प्रोजेक्ट में ऑफिशियली रजिस्टर होने से पहले इसे स्लैक जैसे एक डेसिग्नेटेड नोटिफिकेशन चैनल पर भेजा जाता है। सेक्शन ब्रेक। फ्लीट कंट्रोल पैनल को डिजाइन करना, डैशबोर्ड लेआउट और विजुअलाइजेशन स्ट्रेटेजी। जब आप एक एंटरप्राइज गूगल एडी के सिस्टम के लिए एक ऑपरेशनल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे हों तो आपका गोल फ्लीट हेल्थ का एक क्लीन और तुरंत समझ में आने वाला ओवरव्यू प्रेजेंट करना है। स्क्रीन को रॉ लॉग आउटपुट से क्लटर करने से बचें। इसके बजाय अपने डैशबोर्ड को 4 डिस्टिंक्ट विजुअल क्वाड्रेंट्स में ऑर्गेनाइज करें। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक कमांड सेंटर डैशबोर्ड के कंसेप्चुअल लेआउट को इलस्ट्रेट करता है जिसे ऑटोनॉमस असिस्टेंट सिस्टम्स को मॉनिटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंटरफेस 4 डिस्टिंक्ट सेक्शंस में डिवाइडेड है जो सिस्टम स्पीड, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, असिस्टेंट एक्टिविटी और सिक्योरिटी कंप्लायंस स्टैटिस्टिक्स को डिस्प्ले करते हैं। डैशबोर्ड क्वाड्रेंट्स का ब्रेकडाउन, क्वाड्रेंट 1 लेटेंसी और यूजर एक्सपीरियंस, टाइम टू फर्स्ट टोकन TT, FT हीट मैप स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स स्पीड को विजुअलाइज करता है। 3 सेकेंड्स प्लस रेंज में डार्क कलर्स की तरफ एक अचानक शिफ्ट मॉडल किंग या प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग डिलेज को इंडिकेट करता है। एंड टू एंड लेटेंसी बाय एजेंट ID एक ग्रुप लाइन चार्ट है जो प्रति एजेंट टाइप वॉल क्लॉक कंप्लीशन टाइम डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट एजेंट वर्सेस डेटा एनालिसिस एजेंट। क्वाड्रेंट 2 फाइनेंशियल ऑपरेशंस और टोकन कंजम्पशन, रियल टाइम आवरली स्पेंड डॉलर्स पर आवर जेमिनी 1.5 प्रो और जेमिनी 1.5 फ्लैश में टोटल API स्पेंड को कंप्यूट करता है जो सेक्शन 12.3 में बने प्राइसिंग मैट्रिक्स का यूज करता है। कॉन्टेक्स्ट कैशे एफिशिएंसी रेशियो वर्टेक्स AI कॉन्टेक्स्ट कैशे से सर्व किए गए इनपुट टोकन्स का परसेंटेज डिस्प्ले करता है। अगर ये रेशियो 50% से नीचे गिरता है तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट्स या रेफरेंस मटेरियल्स इफेक्टिवली रीयूज नहीं हो रहे हैं। क्वाड्रेंट 3 एग्जीक्यूशन बिहेवियर और टूल यूज। टूल एग्जीक्यूशन रेट हिस्टोग्राम दिखाता है कि कौन से
एक्सटर्नल टूल्स फॉर एग्जाम्पल बिगक्वेरी, पायथन इंटरप्रेटर और रेस्ट एपीआई सबसे ज्यादा इन्वोक किए जा रहे हैं। एजेंट लूप काउंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रति टर्न इंटरनल रीजनिंग इटरेशंस के नंबर को ट्रैक करता है। एक हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि 95% प्लस टर्न्स 1 से 3 इटरेशंस में कंप्लीट हो रहे हैं। क्वाड्रेंट फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी गार्डरेल्स। गार्डरेल ट्रिगर फ्रीक्वेंसी आपके सेक्शन 10.4 गार्डरेल मॉड्यूल से इनपुट या आउटपुट इंटरवेंशंस को ट्रैक करता है। एग्जाम्पल के लिए पीआईआई मास्किंग, सेफ्टी फिल्टरिंग, जेल ब्रेक डिटेक्शन। इस पैनल में स्पाइक्स पोटेंशियल प्रॉम्प्ट इंजेक्शन अटेम्प्ट्स या सिस्टम प्रॉम्प्ट रिग्रेशंस का सिग्नल देते हैं। सेक्शन ब्रेक 5 इंसिडेंट रिस्पॉन्स, एस्केलेशन पाथवेज और एरर बजट्स। जब कोई ऑटोमेटेड अलर्ट फायर होता है तो टेक्नोलॉजी सिर्फ आधा सॉल्यूशन होती है। ह्यूमन प्रोसेसेस लूप को कंप्लीट करते हैं। एंटरप्राइज फ्लीट्स को क्लियर ऑपरेशनल रनबुक्स और वेल डिफाइंड एस्केलेशन पाथवेज की जरूरत होती है। यह डायग्राम रनअवे एजेंट लूप्स और अनएक्सपेक्टेड क्लाउड कॉस्ट्स को हैंडल करने के लिए एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है। यह एक क्लाउड मॉनिटरिंग अलर्ट से शुरू होता है जो एजेंट को टर्मिनेट करने के लिए एक ऑटोमेटेड सर्किट ब्रेकर को ट्रिगर करता है। इसके बाद स्लैक या पेजर ड्यूटी जैसे चैनल्स पर नोटिफिकेशंस भेजे जाते हैं जो एक टियर 1 ऑपरेशनल इंजीनियर को अलर्ट करते हैं। इसके बाद इंजीनियर या तो एक स्टैंडर्ड रनबुक का यूज करके इश्यू को डायरेक्टली रिजॉल्व करता है, जैसे कि कैश क्लियर करना या सर्विस को रिस्टार्ट करना, या फिर प्रॉम्प्ट को फिक्स करने या टूल को रीराइट करने के लिए प्रॉब्लम को एक एजेंट आर्किटेक्ट को एस्केलेट करता है। एक ऑटोमेटेड एजेंट सर्किट ब्रेकर बिल्ड करना। जब कोई एजेंट अपनी सेफ ऑपरेटिंग बाउंड्रीज को एक्सीड करता है, जैसे कि बिना कोई फाइनल आंसर प्रोड्यूस किए 6 कॉन्सेक्यूटिव टूल कॉल्स, तो आपके एग्जीक्यूशन इंजन को क्रैश होने या एपीआई क्रेडिट्स बर्न करने के बजाय एक ग्रेसफुल फॉलबैक एग्जीक्यूट करना चाहिए। यह प्रोग्राम एक सेफ्टी मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करता है जिसे इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ऑटोमेटेड एजेंट्स को एंडलेस लूप्स में फंसने या किसी टास्क को कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लेने से रोका जा सके। यह एक मॉनिटरिंग सिस्टम को डिफाइन करता है जो ट्रैक करता है कि एक एजेंट ने कितने स्टेप्स लिए हैं और कितना टाइम बीत चुका है। अगर एजेंट अलाउड नंबर ऑफ स्टेप्स से ज्यादा बढ़ जाता है या सेट टाइम लिमिट से ज्यादा देर तक चलता है तो सेफ्टी मैकेनिज्म एग्जीक्यूशन को रोक देता है और एक एरर ट्रिगर करता है। इसके अलावा प्रोग्राम दिखाता है कि इस सेफ्टीज को एक एक्टिव प्रोसेसिंग लूप में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अगर कोई लिमिट रीच होती है तो सिस्टम क्रैश होने के बजाय इश्यू को लॉग करके और यूजर को एक हेल्पफुल मैसेज रिटर्न करके फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल करे। नॉन डिटर्मिनिस्टिक एआई के लिए एरर बजट्स मैनेज करना। स्टैंडर्ड एसआरई या साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज में एक एरर बजट किसी दिए गए टाइम विंडो में फेलियर के लिए अलाउएबल थ्रेशोल्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए 99.9% अप टाइम का मतलब हर महीने की 43 मिनट्स की अलाउड डाउन टाइम के इक्वल होता है। एजेंटिक एआई के लिए एरर बजट्स रॉ सर्वर अप टाइम के बजाय बिहेवियरल करेक्टनेस पर अप्लाई होते हैं। एजेंट एरर बजट इक्वल टू 100% माइनस टारगेट सक्सेस रेट से लो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके एंटरप्राइज फाइनेंशियल ऑडिट एजेंट का टास्क कंप्लीशन SLO 98% है तो आपका एरर बजट 2% है। यह 2% बजट इन चीजों को अलाउ करता है जैसे कि ह्यूमन इवैल्यूएशन लूप्स द्वारा पकड़े गए मॉडल हेलुसिनेशंस, SD के द्वारा ग्रेसफुली रिट्राई किए गए टूल कॉल फॉर्मेट एरर्स और अंडरलाइंग API से बात करते समय इंटरमिटेंट नेटवर्क टाइमआउट्स। अगर आपकी वीकली टेलीमेट्री दिखाती है कि टास्क फेलियर्स या गार्डरेल इंटरवेंशंस आपके एरर बजट के 100% से ज्यादा को कंज्यूम करते हैं तो फीचर डिप्लॉयमेंट्स को फ्रीज कर दिया जाता है। टीम किसी भी नए फीचर्स को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले इंजीनियरिंग बैंडविड्थ का 100% प्रॉम्प्ट ट्यूनिंग, टूल स्कीमा रिफाइनमेंट और सिस्टम इंस्ट्रक्शन स्टेबलाइजेशन पर शिफ्ट कर देती है। सेक्शन ब्रेक चैप्टर समरी और ऑपरेशनल रेडीनेस। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने गूगल AD के एजेंट कोडबेस को एक सिंपल लोकल प्रोटोटाइप से एक एंटरप्राइज ग्रेड फुल्ली ऑब्जर्वेबल सिस्टम में बदल दिया है जो लॉग स्ट्रेसेस, मैट्रिक्स डैशबोर्ड्स और ऑटोमेटेड अलर्टिंग से लैस है। चलिए उन ऑब्जर्वेबिलिटी के 4 पिलर्स को रिकैप करते हैं जो हमने चैप्टर 12 में बनाए हैं। यह डायग्राम एजेंटिक एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किए गए एक ऑब्जर्वेबिलिटी फ्रेमवर्क के कोर कंपोनेंट्स को आउटलाइन करता है। ये एजेंट स्टेट्स को ट्रैक करने के लिए स्ट्रक्चर्ड लॉगिंग,
मल्टी एजेंट वर्कफ्लोज में ओपन टेलीमेट्री का यूज करके डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, रियल टाइम कॉस्ट्स और लेटेंसी मैट्रिक्स को मॉनिटर करने के लिए टोकन एनालिटिक्स और ऑटोमेटेड अलर्टिंग सिस्टम्स साथ इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेबिलिटी के अच्छी तरह से एस्टेब्लिश होने के साथ आपका एजेंट फ्लीट सेफ, मॉनिटर्ड और ट्रांसपेरेंट है। लेकिन इन एजेंट्स को गूगल क्लाउड पर लाइव कस्टमर ट्रैफिक को सर्व करने के लिए डिप्लॉय करने से पहले आपको एक क्रूशियल क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि आप कैसे कंट्रोल करते हैं कि आपके एजेंट्स को किसे और क्या एक्सेस करने की परमिशन है। एक एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में एक एजेंट सिर्फ आइसोलेशन में रन नहीं कर रहा होता है। ये कॉर्पोरेट डेटाबेसेज को एक्सेस करता है, इंटरनल माइक्रो सर्विसेज को कॉल करता है, वर्टेक्स एआई एंड पॉइंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है और लॉग्ड इन ह्यूमन यूजर्स के बिहाफ पर काम करता है। एजेंट परमिशंस को अनमैनेज्ड छोड़ना वैसा ही है जैसे किसी विजिटर को अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की चाबियां सौंप देना। पेज टर्न करके 13.11 जीसीपी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM फॉर एजेंटिक वर्कलोड्स पर जाएं, जहां हम एंटरप्राइज आइडेंटिटी बाउंड्रीज, सर्विस अकाउंट्स और फाइन ग्रेन्ड एक्सेस कंट्रोल के साथ अपने प्रोडक्शन एजेंट फ्लीट को सिक्योर करना शुरू करेंगे।